ईमानदार गाय और शेर। एक जंगल में शेर द्वारा रखे गए निबंधन का उल्लंघन करके एक गाय तालाब का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। फिर उसके बाद उस गाय के साथ शेर ने क्या किया, इस कहानी में जानते हैं। एक जंगल में एक बड़ी सी गुफा में शेर रहता था। सारे जानवर उसके आदेश को मानते थे। इससे सारे जानवर शेर को देखकर डर के मारे कांपने लगते थे। एक दिन शेर उसकी गुफा के पास सारे जानवरों को बुलाकर कहता है, हाँ, तो सब लोग हाजिर हैं, कोई छूट तो नहीं गया। सब आ गए महाराज। इस जंगल में दिन ब दिन पानी का स्तर कम हो रहा है। आप सब लोगों के अपनी मर्जी से पानी पीने की वजह से पानी में कमी हो रही है। इसलिए आज से मैं ये नियम लागू कर रहा हूँ कि आज से मेरे खाने के बाद ही सब लोग खाएंगे और मेरे पानी पीने के बाद ही सब लोग पिएंगे। समझ में आई बात? अगर किसी ने ये नियम का उल्लंघन किया तो उसे सबक सिखाया जाएगा। खबरदार। हिरन, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है, अब तुम सब लोग जा सकते हो। सारे जानवर वहां से चले जाते हैं और कुछ दिन बाद एक गांव से चरते हुए एक गाय जंगल में आती है। प्यास लगने की वजह से वो तालाब में पानी पीने के लिए चली जाती है। हिरन उसे देखकर कहता है, अरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? बहुत प्यास लग रही है, पानी पीने जा रहा हूँ तालाब की ओर। अरे नहीं नहीं, इस तालाब का पानी मत पियो, नहीं तो तुम्हें खतरा है। अरे, पानी पीने से प्यास बुझती है, खतरा क्यों होगा? तुम्हें पता नहीं, जंगल के महाराज ने कुछ नियम रखे हैं। महाराज के पानी पीने के बाद ही हम पानी पी सकते हैं, वरना हमें इजाजत नहीं। अभी तक महाराज ने पानी नहीं पिया, इसीलिए कह रही हूँ। क्या इस तालाब को शेर ने खुदवाया है? नहीं। फिर ऐसे इस तालाब का पानी शेर ही क्यों पिएगा? मुझे प्यास लगी है, मैं पी रही हूँ। अरे दोस्त, मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हें शेर खा जाएगा। अगर मैंने अपनी प्यास नहीं बुझाई और पानी नहीं पिया तो ऐसे भी मेरे प्राण चले जाएंगे। इस तरह वो गाय जाकर पानी पी लेती है। इतने में शेर उसे देख लेता है। ये देखकर हिरण डर के मारे कांपने लगती है। ओ हिरण की बच्ची, मेरी अनुमति के बिना वहाँ पानी कौन पी रहा है? क्षमा कीजिए महाराज, बेचारी ये गाय घर से भटक कर जंगल में आ गई। इसे आपके नियमों के बारे में नहीं पता है। मैं बताने ही वाली थी कि इतने में उसने पानी पी लिया। जान कर करे या अनजान में करे, उसने गलती की है, इसलिए उसे सजा जरूर मिलेगी। गलती हो गई महाराज, इस बार उसे माफ कर दीजिए। मैं उसे समझाकर जंगल से भेज दूंगी। नहीं नहीं, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो कल एक और आएगा, इसलिए इस गाय को तो मेरी गुफा के पास लेकर आओ। ठीक है महाराज। इस तरह गाय को शेर की गुफा के पास ले जाया गया। हिरण की बच्ची, इस गाय को यहीं छोड़कर चली जा। महाराज, बेचारी गाय को छोड़ दीजिए, भटक कर जंगल में आ गई है। तुम्हारी सलाह की मुझे जरूरत नहीं, तुम भागो यहाँ से। हिरण वहां से चुपचाप चली जाती है। बाद में गाय से शेर कहता है, इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल में मेरी अनुमति के बिना पानी पी लिया? माफ कीजिए महाराज, अनजाने से गलती हो गई। कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें सजा भुगतनी होगी। ठीक है महाराज, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी गुफा के पास ही पड़ी रहो, बस मुझे भूख लगेगी तब तुम्हें खा लूंगा। ठीक है महाराज। इस तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। गाय बिना खाना पानी के कमजोर होती जाती है। महाराज, बिना खाना पानी मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। तुम्हारी गलती की सजा तो भुगतनी होगी, कल मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कल तक मेरा बचना मुश्किल है, आप आज ही खा लीजिए। आज मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन अगर आज मैंने खाना नहीं खाया तो मेरा जीवन चला जाएगा और आप मरे हुए जीव जंतु नहीं खाओगे। इसलिए आज मुझे थोड़ा सा पानी पीकर तंदुरुस्त हो जाने दो, फिर आप मुझे आराम से कल खा लीजिएगा। मुझे जंगल जाने की इजाजत दीजिए।
इस तरह तुम मुझसे बचकर भागना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन महाराज, कुछ घंटों में मेरे प्राण चले जाएंगे। इस तरह आप एक अच्छा आहार खो देंगे। एक बार सोच लीजिए। शेर मनी मन सोचता है, छी, मरे हुए जानवर को खाऊंगा? ये गाय तो, इस गाय की बातों में सच्चाई तो है, लेकिन क्या ये चारा पानी खाकर वापस आएगी मेरे पास? अभी इसकी ईमानदारी की परीक्षा लेता हूँ। फिर बाद में गाय से शेर कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम आज दिन भर खाना खाओ, पानी पीकर वापस मेरी गुफा में आ जाना। कल मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है महाराज। इस तरह गाय जंगल में जाकर चारा खाकर तालाब से पानी पीने के लिए जाती है, तो वहां पर उसे हिरन मिल जाता है। दोस्त, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम तुरंत ही यहाँ से घर चली जाओ। नहीं दोस्त, शेर से वादा किया है कि मैं वापस आऊंगी, बस पानी पीकर चली जाऊंगी। नहीं दोस्त, वो शेर तुम्हें खा जाएगा। तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। शेर ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। ये जीवन शाश्वत नहीं है, केवल हमारी सच्चाई और ईमानदारी ही दुनिया में रहती है। वो पानी पीकर वापस शेर की गुफा में चली जाती है। अगले दिन सुबह गाय शेर से कहती है, महाराज, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, आप मुझे खा सकते हैं। गाय की सच्चाई शेर का दिल जीत लेती है। दोस्त, तुमने अपनी सच्चाई से मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खा सकता। और आज से ये सारे नियम भी निकाल रहा हूँ। जंगल के सारे जीव खुशी से, आज़ादी से रह सकते हैं, हर वक्त वहाँ का पानी पी सकते हैं। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। गाय सारे जानवरों को ये बात बताती है। उस वक्त सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद से अपना जीवन जीने लगते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें सीख मिलती है कि हमारी सच्चाई और ईमानदारी ही हमें समाज में गौरव देती है। जायंट मंकी एंड शेर। एक घना जंगल था जिसमें सारे जानवर मिलजुल कर राजी खुशी रहते थे। एक शेर भी था जो कि बहुत ही ताकतवर था। उसे अपनी ताकत का जरा भी घमंड नहीं था। शेर बहुत दयालु भी था। अचानक एक दिन हाथी को कोई बड़ा सा जानवर दिखाई दिया। हाथी हिरन से कहता है, पता है, आज मुझे एक बहुत बड़ा जानवर दिखाई दिया है। अरे पर इस जंगल में तुमसे बड़ा कौन होगा? तुमने अपने आप को तो नहीं देख लिया? तुम्हें मजाक लग रहा है? सच में मैंने एक जानवर देखा है। ठीक है, तुमने महाराज को ये खबर बताई है क्या? वही तो जा रहा हूँ। पिछले कई दिनों से हमारे कई साथी गायब है। हम सोचते रहे कि महाराज का काम है, पर इतने ज्यादा साथियों का गायब होना तो कोई राज की बात ही होगी। दरअसल दूसरे किसी जंगल से एक विशाल सा बंदर इस जंगल में घुसा हुआ है, जो बहुत ही क्रूर था। विशाल बंदर कहता है, मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मुझसे ताकतवर कोई नहीं। अब इस जंगल को भी तबाह कर दूंगा। विशाल बंदर अपने घमंड में चूर था। बिना वजह ही निर्दोष जानवर को दबोच कर वो मार देता था। उधर हाथी ने शेर को सब बताया। महाराज, एक बहुत ही विशाल जानवर हमारे जंगल में घुस आया। वो बिना वजह ही जानवरों को मार रहा है। क्या? कौन है वो जो हमारे जंगल पर नजर गड़ाए है? महाराज, वो एक विशाल बंदर है। जल्दी उसका कुछ नहीं किया गया तो इस जंगल का संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। हाथी की सारी बात सुनकर शेर उस विशाल बंदर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है। शेर हाथी से कहता है, तुम जाओ और एक बहुत बड़े पिंजरे का बंदोबस्त करो। जी महाराज। अगले दिन हाथी पिंजरा तैयार कर लेता है और शेर सबको समझाता है कि मैं किसी तरह से उस विशाल बंदर को इस पिंजरे में ले आऊंगा, जिसमें 2 दरवाजे हैं। जब मैं इसमें घुस के निकल जाऊं तो वैसे ही बंदर इसमें घुसे तो हिरन पीछे का दरवाजा तुम बंद कर देना और फौरन ही हाथी भाई तुम आगे का दरवाजा बंद कर लेना। ऐसा समझाकर शेर खुद ही विशाल बंदर से मिलने चले जाता है। और जब बंदर शेर को दिखता है तो बंदर कहता है, आओ आओ राजा साहब, यहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे, किस बात का इतना घमंड करते हो तुम?
तुम्हें मेरा शरीर दिखाई नहीं देता? तुम सब मेरे लिए कीड़े मकोड़े हो और अब तो मैं इस जंगल का राजा बनने वाला हूँ। ऐसे ही कोई राजा नहीं बनता शरीर से, उसके लिए दिमाग भी चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम सच में इस जंगल के राजा बनना चाहते हो तो मेरे साथ रेस करनी होगी। क्या कहा? रेस? कैसी रेस? हम में से जो यहाँ से दौड़ लगाकर जंगल में जो पिंजरा है उसमें पहले पहुंचेगा वही राजा कहलाएगा, और इसमें मुझे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। ठीक है शेर, ये भी कर लेते हैं। फिर दोनों के बीच रेस होती है। ठीक योजना के मुताबिक शेर फुर्ती से उसमें घुस जाता है और दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाता है, और उसके तुरंत बाद ही बंदर उसमें घुसता है। हिरन पीछे का दरवाजा बंद कर देता है और हाथी आगे का। शेर बंदर से कहता है, कहो सर्वशक्तिमान, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? महाराज, इसे खाई में फेंकवा दो। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। तुमने हमारे बहुत से निर्दोष जानवरों की हत्या की है, तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने शरीर की शक्ति से चूर हो गया था, चाहता तो इस शरीर का सदुपयोग कर सकता था। कृपा करो और मुझे माफ कर दो। शेर बहुत ही दयालु था, तो उसने जाने दिया और फिर वो बंदर जंगल छोड़कर चला गया। इस कहानी से यह पता चलता है कि बिना दिमाग के अपनी ताकत किसी काम नहीं होती, और चीजों का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो।